Hey guys, welcome back to Bikram Tutorial. You are watching Bikram Tutorial channel and this is the very interesting channel because I give you all the types of knowledge. And let's start now. Today we have reached spoken day 23. Are you getting or not properly? Please go in comment box and write what do you think about my channel. Okay, let's start now. Today is spoken day 23 and we will discuss now about should. आज आप लोग देखेंगे मैं शुड का प्रयोग करूंगा और एक चीज देख पा रहे हैं कि मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूं मैं आई एम ट्राइंग इन इंग्लिश एंड यू मस्ट ट्राई इन इंग्लिश ये भी हम लोग बोलेंगे सेंटेंस लेंगे। तो शुड का मतलब क्या होता है? आज का हमारा पहला टॉपिक है शुड। मैं एक एक टॉपिक को लूंगा, धीरे धीरे लूंगा, लेकिन बस यू हैव टू वॉच डेली नेम सुने तो होंगे विक्रम ट्यूटोरियल बीडी। तो शुड का मतलब होता चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। अक्सर आप लोग बोलते हैं मुझे घर चाहिए, मुझे क्या बोलता है, मुझे घड़ी चाहिए, मुझे किताब चाहिए, मुझे कलम चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन वो चाहिए नहीं है। ये है मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, मुझे लड़ना चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग शुड मतलब चाहिए होता है। और जो वो शुड बोले, वो जो चाहिए बोले, वो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे नीड, और या बोलेंगे उसके लिए वांट। अभी रुकिए, तो जैसे ही होगा तो पहला सेंटेंस लेते हैं, मुझे घर जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए। अक्सर आप लोग बोलते हैं मुझे घर रहना चाहिए। सर क्या मुझे घर जाना चाहिए या मुझे घर नहीं जाना चाहिए? तो जैसे ही हम लोग लेते हैं तो आराम से हम लोग लेंगे इसका रूल। ऑलवेज फॉलो द रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू कैच क्या यूज करना है, व्हाट हैव आई टू यूज, क्या यूज करना है? तो यूज करना है आपको रूल। रूल इज दैट सब्जेक्ट के बाद यानी आफ्टर सब्जेक्ट हम लोग क्या यूज करते हैं? शुड के बाद क्या यूज करेंगे? शुड के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे, बिकॉज शुड इज मॉडल एंड विथ मॉडल वी ऑलवेज यूज V1। ऑल मॉडल uses V1. Okay, did you get or not? Are you getting or not? Please write in comment box. Okay, आगे हम लोग बढ़ते हैं। We go ahead and आगे जाते हैं तो हम लोग को मिलता है फिर ऑब्जेक्ट। किसी को if anybody has any type of problem, please tell me. I will tell all the solutions related to spoken. Okay, तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जैसे ही होगा तो मुझे घर जाना चाहिए, क्या हो जाएगा? आई शुड गो टू हाउस। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। मुझे देखना चाहिए, आई शुड सी। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। मुझे IPL देखना चाहिए, आई शुड वॉच आईपीएल। आई शुड वॉच बट यू शुड नॉट वॉच IPL मैं बोलता हूँ। तो जैसे ये समझ में आ गया होगा तो आप ले सकते हैं तुम्हें। अक्सर बोलते हैं तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। अक्सर बोलते हैं तुम्हें डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। तो तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर के पास हम लोग क्या लेते हैं? सलाह के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एडवाइस लेते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि वहां पे कंसल्ट अच्छा होता है तो क्या बोलते हैं? यू शुड कंसल्ट टू डॉक्टर, यानी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एनी प्रॉब्लम? कंसल्ट ए डॉक्टर भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बेटा यू शुड कंसल्ट टू ए डॉक्टर। ठीक है, कंसल्ट टू ए डॉक्टर इज ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो यू शुड कंसल्ट टू ए डॉक्टर या यू शुड एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर, जैसा मतलब यूज करते हैं आप पे डिपेंड करता है। बस बोलने का ट्राई तो कीजिए कम से कम आप। तो नेक्स्ट और भी बोलते हैं तुम्हें, जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई पढ़ने में तेज है तो बोलते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए। अक्सर हम लोग बोलते हैं तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, एकदम सिंपल सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? यू शुड रीड। ठीक है, बारी बारी से जो चीज बता रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं?
आप लोग क्यों नहीं कोई कमेंट करते हैं? अगर समझ में आता है तो आप लोग क्यों कमेंट नहीं करते हैं? देखते हैं बहुत लोग, लेकिन कमेंट सिर्फ एक दो का ही आता है बराबर। तो आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट बॉक्स नीचे होता है। अगर आप लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं कमेंट कहाँ से होता है, तो आप लोग सबसे पहले वीडियो के नीचे में जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा और नीचे में मिलता है आपको कमेंट बॉक्स। वहां पे आप अपनी बात को इंग्लिश में भी रख सकते हैं, हिंदी में रख सकते हैं। दो लैंग्वेज हमको आता है अच्छे से, या तो खोटा में आप बोल सकते हैं, खोटा तो आपको आता होगा ही। तो जैसे ही हो गया तो हम लोग निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे इसका? हम लोग निगेटिव लेंगे। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? सूट, सूट के बाद क्या हो जाएगा? नोट, और प्लस क्या हो जाएगा? V1 के बाद क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ यू। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ये सेंटेंस हम लोग लेते हैं। उस सेंटेंस का नाम है जैसे तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तुम्हें नहीं खाना चाहिए क्योंकि तुम खा चुके हो। इस तरह हम लेंगे, तुम्हें नहीं खाना चाहिए। अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं सेंटेंस को, क्योंकि तुम खा चुके हो, क्योंकि तुम खा चुके हो। चूंकि हम लोग चुके वाला भी हम लोग कर चुके थे काम, इसलिए सेंटेंस को लंबा चौड़ा भी मिला जुला करके लेंगे सेंटेंस को। क्या आपको अगर दिक्कत होगी ना तो प्लीज बताइएगा। हर बात एक बताते हैं फिर आपको बोलते हैं, फिर बताते हैं फिर बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे होगा तो इसका रूल पे तो हो जाएगा यू शुड नॉट ईट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इटेन। ओके, तो ऑलरेडी मैं पहले से ही खा चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस को सेंस में हम लोग लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यू हैव ऑलरेडी इटेन। ओके, क्या आप समझ पाए हैं? तो आप आराम से बना सकते हैं। तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, You should not play. तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, You should not play. तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, You should not play. तुम्हें नहीं जाना चाहिए, You should not. तुम्हें ट्यूशन नहीं जाना चाहिए। You should not go to tuition. तो जैसे ही हम लोग ये बना रहा है, आप लोग भी जरूर देख के बना सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ वैसे ही आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, इन लोगों को भी डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप भी को भी डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि इन लोग को मैं पहले ही सिखा देता हूँ उसके बाद ये बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरा वीडियो देखिए एक तरह से लाइव ही है, अगर ये लाइव भी वीडियो चलता तो भी मैं ऐसे ही बताता। एक्चुअली अभी यहाँ पे उस तरह का मतलब क्या बोलते हैं नेटवर्क नहीं मिल पाता है, लेकिन मुझे जैसे ही नेटवर्क मिलेगा मैं लाइव भी वीडियो आप लोग को ला के दिखाऊंगा कि लाइव में कैसे उस तरह ही बताते हैं। मेरा वीडियो एक कट में बनता है, मतलब एक बार में जब स्टार्ट करता हूँ तो कंप्लीटली वीडियो में बनाता हूँ साथ ही साथ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत है? अब इसी का हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? इंट्रोगेटिव। तो ध्यान रखेंगे इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर, क्या तुम्हें खाना चाहिए। सिंपल लेते हैं ना, सिर्फ सिंपल। जब भी इसका यूज होगा तो आप लोग देखिए कौन सा सेंटेंस हम रेगुलर यूज करते हैं। और मेरा मनीषा कुमारी से आज ये निवेदन है कि वो व्हाट्सएप में नेक्स्ट सेंटेंस को दे दें, क्योंकि आज सेंटेंस को हम नहीं ला पाए थे, तो वो दे देंगे। तो क्या तुम्हें खाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले रूल में सूट हो जाएगा, सूट के बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? वर्ब का वन रूप हो जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एनी प्रॉब्लम? No sir. इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो हम लोग रूल से लेंगे। तो क्या हो जाएगा? शुड यू ईट। तो शुड यू ईट का आंसर हमेशा बताएं, आंसर तो देने के लिए भी सिखाएं। Yes, I should eat. Yes, I should eat. No, I should not eat. I should not eat. I should drink. मुझे खाना नहीं चाहिए, बल्कि के लिए होता है बट आई शुड ड्रिंक। तो हम लोग लंबा को भी सेंटेंस अब बना सकते हैं। यू कैन मेक ए लॉन्ग सेंटेंस नाउ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न मैनी थिंग्स। तो ये ध्यान रखेंगे कि अब धीरे धीरे आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। यू हैव लर्न मैनी थिंग्स नाउ, सो प्लीज प्रैक्टिस मच एंड मोर एंड मोर जब तक आप समझ गए क्या बोलना चाहिए। कि चौथा नंबर, अगर हम बोले तुम्हें क्या करना चाहिए, अक्सर बोलते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए, या तुम्हें नहीं बोलते हैं मुझे क्या करना चाहिए, अक्सर बोलते हैं मुझे क्या करना चाहिए। बोलते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो हम बोलते हैं मुझे क्या करना चाहिए, बताओ तुम सलाह दो।
अक्सर हमें अपने स्टूडेंट से बोलते हैं मुझे क्या करना चाहिए बताओ, तो ये लोग बताता है, कुछ सजेशन देता है, यही सजेशन के लिए तो सूट का प्रयोग होता है। तो ये लोग सजेशन देता है ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा एक ही वो बात बोलता हूँ कि थोड़ा शेयर माय वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज आई वर्क हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू एंड व्यू यू आर वॉचिंग ना वेरी वेरी लेस व्यू। तो ज़्यादा ज़्यादा बताना है, लोगों को पहुंचाना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा WH वर्ड, WH वर्ड के बाद क्या हो जाएगा शुड, शुड के बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा वर्ब का पहला रूप, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन। और वीडियो को फ्री में देखा मत कीजिए, आप लोग को फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब फ्री में देखिए, किसी को शेयर कर दीजिए, वही आपके लिए जो भी है पैसा लग रहा है। तो फ्री में वीडियो नहीं देखा कीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक करना बहुत जरूरी है और डिसलाइक मत कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो जरूरत है उस बात को रखिए, ठीक है। मैं बहुत मेहनत से बहुत वीडियो बनाता हूँ, मेरे स्टूडेंट भी बहुत एनर्जी यूज करते हैं, सेटअप अथी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। देखिए आप अगर वीडियो बनाते तो पता चलता है कि कितना मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, और आप लोग जब तुरंत मिल जाता है, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ तुरंत मिल जाता है तो उसका कोई भी महत्व नहीं रहता, तो वही आप लोग सीखे हैं। अरे मेरा मेहनत लगा है ना, आपका मेहनत नहीं लगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट का कितना मेहनत लगा है, मेरा मेहनत लगा है, और आप लोग फ्री में देख लेते हैं। फ्री में देखते हैं बहुत अच्छी बात है, फ्री में देखना ही है, लेकिन लाइक थोड़ा कर दीजिए ना, लाइक करना ही, यू शुड लाइक, आज हम यही बोलेंगे, यू शुड लाइक, शुड वाला में लिए ना, यू शुड लाइक, आपको लाइक करना चाहिए, यू शुड कमेंट, यू शुड शेयर। देखिए कितना अच्छा लिया सेंटेंस। हाँ, तो क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा व्हाट शुड आई डू, What should I I do? do? अब देखिए मैं तोड़ तोड़ के क्यों नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट, आई हैव ऑलरेडी टॉट ना, ऑलरेडी टॉट अबाउट दैट। कैसे, देखिए आप पुराना वीडियो देखिए, उसमें हम पहले तोड़ तोड़ के बताते थे। ये पहले देखिए व्हाट लगाएंगे, देखिए WH वर्ड, फिर लगाएंगे शुड, लगाएंगे शुड के बाद सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 लगाएं, वर्ब 1 के बाद ऑब्जेक्ट लगाते अगर रहता है तो बात समझ गए है ना। तो उतना आप तोड़ तोड़ के नहीं बताएंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट दैट, यू हैव ऑलरेडी नोन, आप लोग परिचित हो गए हैं, तो इतना ध्यान रखेंगे। तो क्या ये आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूं, आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। एंड एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस 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 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड कहा भी जाता है, इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ऐसे नहीं कहा गया है, एक्चुअली देखा गया। आप किसी भी चीज, बिजनेस के फील्ड में हो, या चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या आप खाना बनाने के क्षेत्र में हो, या आप किसान के क्षेत्र में हो, जो मैं ऑलरेडी देखता हूँ रेगुलर, उस चीज को ही मैं लेता हूँ। आप अक्सर उसी चीज को, तो इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, क्रिएट योर इन्वायरमेंट सो दैट यू मे स्पीक इंग्लिश, समझे। तो आप इस इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कीजिएगा, बहुत लोग का ये कहना है, देखिए एक छोटी छोटी बात पे प्रॉब्लम बताएगा कि मेरे पास तो संपत्ति नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे, अरे बाबा आप तो करके देखिए, सब हो जाएगा। हम हमेशा यही कोसते थे कि मेरे पास ये नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से लगिएगा तो आपको वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं भी वीडियो को बना रहा हूं तो आप शिद्दत से तो देखिएगा, एक दिन आप उसी वीडियो को देखिएगा, जरूर है देखिएगा, और उस दिन आपको पता चलेगा कि मैंने कितने शिद्दत से, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, सारे शिद्दत से मैं बोल रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया आपको, उम्मीद करते हैं। तो आप जाकर के आप प्रैक्टिस कीजिए, शुड यू रीड, शुड यू रीड, Yes, I should read. तो शुड यू रीड, यस आई शुड रीड, व्हाट शुड यू रीड, I should read English book. तो यू शुड रीड इंग्लिश बुक, आपको अंग्रेजी बुक पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यू शुड रीड कॉमिक्स बुक इन इंग्लिश, कॉमिक्स इंग्लिश बुक, ओके। तो इस तरह से आप पढ़िएगा तो आपको और भी नॉलेज होगा। आप न्यूज सुनिए, यू शुड मतलब क्या बोलते हैं, लिसन, आपका BBC इंग्लिश, मतलब जो भी है वो आप देखिएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में क्या बोल रहा है आपका, अगर हम बोलते हैं चाहिए, डायरेक्ट बोलते हैं, पापा से अक्सर बोलते हैं, मम्मी से अक्सर बोलते हैं। चाहिए के लिए हम लोग यूज करते हैं नीड और वांट का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं पापा इस साल मुझे साइकिल चाहिए, अक्सर बोलते हैं पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, आजकल तो ये डिमांड हो गया है, पापा हमको ये चीज चाहिए ही चाहिए, पापा मुझे घर चाहिए, घर नहीं बोलता है शायद, मैं मुझे घड़ी चाहिए, मुझे टोपी चाहिए, मुझे कैप चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए, मुझे जींस चाहिए। इतना डिमांड है बच्चे का, क्या बताएं।
तो जो भी डिमांड है बच्चे का आप लोग बोलते हैं तो उसके लिए हम लोग नीड या वांट का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मुझे 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 क्या चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। आजकल का एक बच्चा बोलता पापा हमको मोबाइल खरीद के दे दीजिए ना, मुझे मोबाइल चाहिए पापा। तो मुझे मोबाइल चाहिए इस तरह का होगा। देखिए यहाँ पे वर्ब नहीं है, चाहिए के पहले क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये ध्यान रखना है कि जब चाहिए के पहले आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको कुछ नहीं सोचना है, शुड यूज नहीं कर देंगे। यूज आई शुड सीधे नहीं बोला आई शुड मोबाइल, तो नहीं हो पाएगा, वो सेंटेंस इज रॉन्ग। तो सेंटेंस को सही कैसे करेंगे, तो उसके लिए वांट या नीड का एक वर्ड बना है जिसको यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा नीड बाय नीड्स या वांट हो जाएगा और वांट्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और भी लंबा होगा तो और भी लंबा हम लोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मुझे मोबाइल चाहिए तो क्या बोल देंगे, आई नीड ए मोबाइल। मुझे घड़ी चाहिए, आई नीड ए वॉच। मुझे घर चाहिए तो आई वांट ए हाउस। मुझे कपड़ा चाहिए, आई वांट ए शर्ट। तो बात समझ रहे होंगे, आराम से समझ सकते हैं। तो इसका आप लोग क्या कीजिए, जैसे निगेटिव करना चाहते हैं, बोलते हैं मुझे मोबाइल नहीं चाहिए पापा, गुस्सा में बोल देता है। जैसे ही बोलते हैं पापा नहीं बोलते नहीं बेटा अभी अगला नहीं चाहिए मोबाइल, चाहिए नहीं चाहिए मोबाइल। तो जैसे ही आप बोलते मुझे मोबाइल नहीं चाहिए तो क्या बोलते हैं, आई डोंट नीड मोबाइल। गुस्सा में बोलते हैं ना, गुस्सा नहीं करना है, पापा का बात समझिए। पापा के पास रहेगा तो क्यों नहीं देंगे, पापा ही तो इतना है जो सब चीज देते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग पापा का भी रिस्पेक्ट कीजिए इस चीज में, ठीक है। तो मुझे मोबाइल नहीं चाहिए तो उसमें बोलेंगे आई डोंट नीड मोबाइल, आई डोंट नीड लैपटॉप, आई डोंट नीड शर्ट, आई डोंट नीड बुक, आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड यू। अक्सर बोलते हैं मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप खासकर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड यू, भाड़ में जाओ। गो टू हेल, उसको बोलता है गो टू हेल, कहता है भाड़ में चल जाओ। हैं तो भाड़ में जाओ का अंग्रेजी होता है गो टू हेल। हैं गो टू हेल, जाओ छरवा में मर जाओ। तो इसका मतलब मुझे मोबाइल चाहिए, आई नीड मोबाइल। मुझे घर चाहिए, आई नीड हाउस। मुझे कपड़ा चाहिए, आई नीड। समझ, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो इसका निगेटिव भी हम उसी तरह बोलेंगे, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। इसका जरूरत में भी यूज करते हैं, मुझे मोबाइल की जरूरत है, आई नीड ए मोबाइल। जरूरत में भी हम लोग लगाएंगे तो यही चीज का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीज समझ में आ गया होगा कि कब नीड का प्रयोग करना है और कब शुड का प्रयोग करना है। और आज के वीडियो में आप लोगों ने बहुत चीज, ये दो चीज देखा। और साथ ही साथ में एक चीज मैं बता दूं कि अगले वीडियो में मैं सेल विल और शुड का तो प्रयोग मैं बता दिया, आज ही थोड़ा सा बताना था, क्या मैं बता दूं। चलिए थोड़ा सा उस पर भी हम लोग बात कर ही लेते हैं। तो तीसरे तरह का हम लोग बात करते हैं, उसका नाम है सेल विल का प्रयोग। सेल बाय विल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। और सेल विल और साथ साथ वर्ब वन लग जाए तो समझ जाएंगे, इसको कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या इसको कहते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं ना। तो इसमें जैसे रहता है सेंटेंस में अंत में रहता है मैं पढ़ूंगा, पापा मैं पढ़ूंगा, पापा मैं काम करूंगा, पापा आप टेंशन मत लीजिए मैं ये काम करके आऊंगा, पापा मैं आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं कमाऊंगा, पापा मैं अच्छा करूंगा, पापा मैं फर्स्ट डिवीजन करूंगा, पापा मैं देश के लिए कुछ करूंगा, मैं सेना में जाऊंगा, पापा बोलते हैं ना आर्मी में जाऊंगा। तो उसी में ये जैसे ही लेते हैं तो ये आपका सेल या विल का प्रयोग करते हैं। मेरी बात को आप समझ पाते हैं, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट, डिड यू अंडरस्टैंड, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रोपरली। तो सेल वी प्लस V1 कैसे यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, तो मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, मैं रूपसागर जाऊंगा, मैं देवघर जाऊंगा, मैं हिरना जाऊंगा, मैं चांदपुर जाऊंगा, मैं बेलाबगंज जाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा। तो जो भी है, तो इसका मतलब सही बोले, सब्जेक्ट प्लस सेल बाय विल, अब प्लस हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखेंगे, सेल का जो प्रयोग है वो आई के साथ और वी के साथ करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो क्या बन जाएगा, आई सेल गो टू हाउस, आई सेल गो टू हाउस क्या आ जाएगा, मैं घर जाऊंगा। तुम पढ़ो, किताब पढ़ोगे तो यू विल रीड ए बुक। क्या समझ में आ गया। तो निगेटिव में भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल, अब प्लस हो जाएगा नोट, अब प्लस हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
ओके, तो मैं घर नहीं जाऊंगा, क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट गो टू हाउस। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा और आप पूरा सेंटेंस बनाइएगा। मैं घर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू हाउस। तुम किताब नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड बुक। तुम मंदिर नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू टेम्पल। आप ये काम नहीं करोगे, यू विल नॉट डू दैट वर्क या डू दिस वर्क। ठीक है, तो इस तरह का बात अक्सर बोलते हैं कि आप ये काम नहीं करेंगे, तो जनरली ये चीज होता है। आगे बढ़ते जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम थोड़ा कम है, तो इसके कारण से हम लोग जल्दी बढ़ते हैं। और आज का तीसरा तरह का हम लेंगे, क्या कुंदन, क्या तुम पढ़ोगे कुंदन? तो हम लोग बोलते हैं ना, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम पढ़ोगे, तो हम लोग तुरंत रूल लेंगे। रूल में क्या हो जाएगा? सबसे पहले सेल विल हो जाएगा, सेल विल के बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा, V1 के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? विल यू रीड, विल यू रीड, तो क्या बोलेंगे? यस आई शैल रीड। क्या बोलेंगे? आई शैल रीड या आई विल। आजकल तो फैल गया है कि विल का ही सब जगह प्रयोग कर देते हैं। तो आई विल रीड, यस आई विल रीड, नो आई विल नॉट रीड या आई शैल नॉट रीड, आई शैल नॉट रीड। विल यू गो, तो यस आई विल गो। विल यू गो, यस आई विल गो। आई विल भी यूज कर सकते हैं। विल यू गो, यस आई शैल गो। विल यू रीड, यस आई शैल रीड। तो उसी प्रकार बोलेंगे नो आई विल नॉट रीड, एस नो आई विल नॉट रीड। तो जरूरत है आपको बोलने का, आप बोलिएगा। टाइम कम रहने के कारण हम लोग चौथा ले सकते हैं। अगर हम बोलेंगे WH वर्ड, तो उसका रूल सीधे ले लेते हैं, WH वर्ड प्लस ले लेंगे शैल विल, और प्लस ले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ले लेंगे वर्ब का पहला वन, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम क्या पढ़ोगे, जैसे बोलेंगे क्या पढ़ना पसंद करोगे, ऐसा ले लेते हो, क्या तुम क्या पढ़ना पसंद करोगे, तुम क्या पढ़ना पसंद करोगे, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्हाट विल यू लाइक टू रीड, व्हाट विल यू लाइक टू रीड, व्हाट विल यू लाइक टू रीड, तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल यू लाइक टू रीड, तो आई विल लाइक टू रीड। जो पढ़ना चाहते हैं, आप पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा शैल विल का प्रयोग, शुड का प्रयोग, और नीड और आपको वांट का प्रयोग। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग पसंद किए होंगे, और इसी प्रकार आप लोग दिन मस्त रहे, चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और खुश रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।